24 देख रहे हैं आप। ग्वालियर के माधोगंज पुलिस ने लूट के एक मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार किया है और लूट किए गए कान का बाला जब्त किया है। पुलिस ने लुटेरों के से कान का बाला खरीदने वाले आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है कि 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा होने पर बुजुर्ग महिला जिनके साथ लूट हुई थी, उन्होंने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को धन्यवाद दिया। घटना एक रोज पूर्व की है, जब बुजुर्ग महिला सपना काडा चौकी माधोगंज थाने क्षेत्र के चितेरा ओली में रहने वाली है। वे दोपहर 4 बजे के करीब पैदल अपने घर जा रही थी। तभी जैन मंदिर के सामने गली में एक युवक आया और उसने महिला के कान का झपट्टा मार करके सोने का बाल खींच करके भाग गया। इसके बाद महिला द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सक्रिय और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करके आरोपी को हेम सिंह की परेड से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद लूट का बाला खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लूटा गया सोने के कान का बाला भी जब्त हुआ। पुलिस अधीक्षक द्वारा पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस रिवॉर्ड देने की भी घोषणा की गई है। वो टैक्सी थी, वो खुल गया। हाँ, उसी क्षेत्र में काम करता हूँ। सही है। मैंने उसके दोनों हाथ हाँ, मुझे भी लगा, मैंने पूछा ये कि कान तो नहीं फटा आपका। मोबाइल हराना है प्रेम में यार, बदला भी नहीं है। लेकिन इनका क्या है, नहीं तो कोशिश तो दोनों की उतारने की कोशिश उसने दोनों की करी। तो जैसे ही उसने मेरे ये हाथ पकड़े ना कान, तो मैंने भी उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कोशिश करी मैं इसको पकड़ूं, फिर ये भाग गया तो मैं चिल्लाई चोर चोर पकड़ो पकड़ो, तो सामने कोई था ही नहीं। और बड़ो तो कैमरा आ रहा है पीछे। फिर मैं थोड़ा अपने गली के आगे गई। चलिए आपको बताइए बहुत, लेकिन इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। सबसे पहले कान बच गया। कान बच गया। मैंने कोई कान मुझे कान में तो दी नहीं। आज ग्वालियर पुलिस को लूट के 2 मामलों को अपराधियों को पकड़ने में और मारपीट करने में सफलता मिली है। दोनों में से एक कल की घटना थी, जिसमें थाना माधोगंज में एक फरियादिया जो है 65 साल की हैं, ये दोपहर में जब 3:30 से 4 बजे के बीच में जा रही थी, तो इन्हें एक लड़का पीछे से आया और दोनों कानों में झपट्टा दे के एक कान का बाला लेके चला गया। ये जैसी घटना की बात आई है, तो पहले वो महिला बुजुर्ग होने के बावजूद वो कोशिश करती रही कि उसको जहाँ देखा है उसके हिसाब से पहचानने का और अपने परिवार के साथ में। बाद में उन्होंने बताया तो हमारे एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्धमान, आयुष गुप्ता, हमारे जो है CSP धर्मेंद्र यादव, ये तीनों मौका पे पहुंचे हैं। तो इनसे चर्चा की गई और इनके जो रूट है पूरे को बारीकी से देखा गया था। इसमें जो टीम बनाई और उसने लगातार जो काम किया है, उसमें फाइनली जो मोडस ऑपरेंडी थी। ग्वालियर पुलिस को आज 2 बड़ी सफलताएं, 2 लूट की वारदातें निकालने में मिली हैं। इसमें एक घटना कल ही एक वृद्धा जो 65 साल की थी, उनके साथ में थाना माधोगंज क्षेत्र में हुई थी, जिनके कान का बाला एक व्यक्ति ने पीछे से आके छीन के ले गया था। इसमें एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान, CSP आयुष गुप्ता और TI धर्मेंद्र यादव, उनके द्वारा पूरी अपनी टीमें लगाकर लगातार जब उसकी रेकी की गई, आसपास पता किया गया और सारे CCTV वगैरह देखे गए, तो इस आरोपी को पकड़ने में हमको सफलता मिली है। ये वहीं का रहने वाला है, थोड़ा नशा करता है और इसने उसके बाद बाला एक आदमी को कुछ पैसे में दे दिया था, तो बाला जिसने खरीदा था उसको भी और जिसने ये हरकत की थी, दोनों को पकड़ लिया है और बाला भी बरामद कर लिया है। ये 24 घंटे के अंदर एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारा टीम जो है, ग्राउंड की टीम जो है, उसका CSP आयुष गुप्ता नेतृत्व कर रहे थे। कल क्या है 3:30-4 बजे के बीच में हम अपने वैकुंठ आश्रम से घर की तरफ आ रहे थे। तो वैकुंठ आश्रम में मेरे को बच्चे ने एक ने कहा, आंटी चलो मैं छोड़ के आता हूँ। तो उसने मुझे चौराहे पे छोड़ा, चौराहे पे जो बटूरे वाला है ना, वहाँ छोड़ा। उसने बोले अंदर तक छोड़ा। मैंने कहा नहीं बेटे मैं अब चली जाऊँगी। मैं वहाँ से धीरे धीरे पैदल आ रही थी। आते ही मैं अपनी गली में जब टर्न हुई ना, तो 10 कदम आगे बढ़ी और पीछे से एकदम आके झपटा सा एकदम पकड़ लिया किसी ने। तो मेरे को लगा कोई लेडीज़ है, वो लेडीज़ कोई मेरे से मतलब मजाक कर रही है, भाई मोहल्ले की है। तो मैंने कहा कौन है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई जेंट्स है। और मैंने कहा क्या कर रहा है तू, हैं चोर चोर पकड़ो। उसने क्या करा, मेरे को छोड़ के और मेरे हाथ भी छोड़ के भागा, पीछे की तरफ भागा। तो मैं भी उसके पीछे मुड़ के मैंने कहा पकड़ो। तो वहाँ तो कोई था ही नहीं जो मतलब उसको पकड़ता। फिर जब मैं गली के आगे गई अपने, तो वहाँ पर 2 जेंट्स निकल रहे थे। बोले बहन जी क्या हो गया। मैंने कहा वो लड़का मेरा ना बाला लेके चला गया, एक बाला नहीं था। तो बोले बहन जी वो तो बहुत दूर चला गया, वो दौड़ता हुआ जा रहा था, मेरे भी दिखा और 2 आदमियों को भी दिखा, लेकिन वो पतले दुबले वो अपना रास्ता लेके चले गए। और मैं फिर अपने घर आ गई। घर आके फिर मैंने अपने मिस्टर को फ़ोन लगाया, वो आए। मैंने कहा ऐसे बात हुई है।
मैंने उनसे कहा कि बाड़े पे पहले देखते आओ। नीले कलर की जीन्स और नीले चेक कलर की शर्ट पहना हुआ है, पतला सा लंबा लड़का है और उसके मफलर भी है। तो फिर 5 मिनट में मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा आप घर आओ, मैं चल रही हूँ साथ में, मैं पहचान लूँगी। मैं उनके साथ अपनी पूरी कोशिश करी। मैं बाड़ा देखा, शराफा देखा, टोपी बाज़ार देखा, कहीं सुनार के पास बैठा तो नहीं है, पर मुझे नहीं पता लगा। फिर दौलतगंज से मैं घर आई तो इतने में मेरे पड़ोसियों ने बोला तुम एक काम करो, तुम थाने चली जाओ। फिर मैं सीधे थाने गई। थाने जाते ही मेरे थाने जो भी लोग हैं ना, 3 बंदे उसी टाइम हमारे मोहल्ले में वहाँ पर आए, जैन मंदिर पे, तो जहाँ वारदात हुई मेरी, वहाँ पर देखा। फिर हमारे पड़ोसियों ने बोला कैमरे लगे हैं, देखो कैमरे खुलवाओ। उन्होंने बेचारों ने कैमरे खुलवाए। आगे जाके कैमरे में वो लड़का आता हुआ भी दिखा और जाता हुआ दौड़ता भी दिखा। तो बोले बहन जी यही है? मैंने कहा हाँ यही है। तो मैंने पहचान किया, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा किया। रात को भी मतलब मैं उनके साथ 11 बजे तक थी।